बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। ये जो है आयत, ये नज़रों से पोशीदा होने का ये एक अमल होगा। ये आयत शरीफ 17 नंबर आयत है सूरा बकरा शरीफ की। लोगों की नज़रों से गायब हो जाना। लोगों की नज़रों से गायब होने से मुराद इसकी ये नहीं होगी कि बंदा ही नज़र नहीं आएगा, बंदा तो वहीं पे मौजूद होगा, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पे कोई एक बंदा ज़िंदगी में कई अफराद की या किसी एक ख़ास फ़र्द की तनकीद का निशाना बन जाता है। तो उसने कोई काम किया हो या ना किया हो, अच्छा हो या बुरा हो, तो दोनों सूरतों में नाम उसी का ही आता है। और ख़ास तौर पे हर बुरे काम के अंदर मिसाल के तौर पे होता ये है, ऐसा एक ख़ास फ़र्द जो दूसरे लोगों की तनकीद का निशाना बन चुका हो, यानी कि अगर कोई गलत काम कोई दूसरा करता है लेकिन नाम उसी फ़र्द का ही आ जाता है कि इसी ने किया होगा। उस हवाले से ये जो कुरान पाक की सूरा बकरा शरीफ की आयत नंबर 17 है, इसको विर्द किया जाए हर नमाज के बाद, चाहे 21 मरतबा पढ़ लें, चाहे 41 मरतबा पढ़ लें, और अपने हाथों पे दम करके अपने चेहरे के ऊपर लाजमी इसको मला जाए, अपने जिस्म के ऊपर भी मल लेना चाहिए। उसके अलावा रात को सोने से पहले भी इसी आयत को एक मिकदार के अंदर, यानी कि 100 मरतबा विर्द कर लिया जाए। 100 मरतबा विर्द करने के बाद इस चीज़ का जिक्र किया जाए कि मैं बिला वजह किसी की तनकीद का निशाना बनता जा रहा हूँ, और अल्लाह शाहिद है मैंने ऐसा कोई जुर्म किया भी नहीं होता, लेकिन नाम हमेशा मेरा ही आता है। तो वो इस नीयत के साथ करके फिर अल्लाह के हजूर दुआ भी की जाए, ताकि अल्लाह सुब्हानो तआला अपनी ख़ास रहमत करके, और ये जो तनकीद वाला सिलसिला चलता जा रहा है, इससे हमारी जान छूट जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात कोई भी मासूम होता है, यानी कि उसने कोई ऐसा जुर्म किया नहीं होता, लेकिन करता कोई और है, नाम उसी का ही आता है। और इसी हवाले से अक्सर बच्चे होते हैं जो शरारतें करते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले, दूसरों की तनकीद के निशाने से बचने के लिए, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की नज़रों से जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो नज़र आनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए जो मैंने की भी ना हो, लेकिन मेरा उनके अंदर नाम भी आ जाए कि मैंने फ़लाँ काम है मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा कहा जाए कि मैंने ही किया है। इस तरह बात को समझते हुए, हिकमत अमली का मुज़ाहरा करते हुए इसका विर्द भी किया जा सकता है। और जो कॉलेजेस में, स्कूलों में छोटे बच्चे होते हैं, वो जो पढ़ते हैं, वहाँ पर जो उस्ताद होते हैं, वहाँ पर जो एक माहौल बन जाता है, उसके अंदर भी अक्सर बच्चे उस तनकीद का शिकार हो जाते हैं। तो इस आयत मुबारका को ज़ाफ़रान के साथ लिख के एक तावीज़ की शक्ल में गले में भी डाला जाए, और कोशिश करके ख़ुद भी इसका विर्द किया जाना चाहिए। रोज़ाना रात को सोने से पहले चाहे 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा या 100 मरतबा, यह रोज़ाना का वतीरा बन जाएगा। तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला इस पाक कलाम की बरकत से जो भी तनकीद का निशाना बनता होगा वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो इस तरह की बात नहीं भी कोई ज़हूर में आएगी, वो अल्लाह सुब्हानो तआला की ख़ास हिफ्ज़ और पनाह में रहेगा। घर के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है, जैसे कोई बहू होती है तो ससुराल के अंदर अक्सर ये बात पाई जाती है कि कोई काम किया हो या ना किया हो, नाम बहू का आ जाता है। ठीक है, बाज़ जगह पे कोई जायज़ होगा या कोई नाजायज़ होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इस चीज़ को किया जाना चाहिए ताकि जो असल सूरत हाल है वो वाज़िया हो। जो कोई गलत फहमी का शिकार है या उस गलती के ऊपर उसको तनकीद का निशाना कोई बना रहा है, तो उधर से हट के जो हकीकत है वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, गलत चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह से भी घर का जो माहौल होता है साफ़ सुथरा, वो फिर ख़राब हो जाता है और ज़िंदगियाँ फिर ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको करके देखें इंशाअल्लाह ताला, मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये जो दूसरे की जो नज़रें होती हैं, बदनज़रियाँ भी होती हैं, ये चीज़ उसके अंदर से भी बड़ा ये काम करती है, बड़ी इसकी अफादियत है। जैसे मेरे ऊपर बार बार मैं बदनज़री का शिकार हो जाता हूँ, मेरे ऊपर कोई दुश्मन है या मेरा चलो कोई अपना ही है, तो मेरी उसकी यानी कि जो बुरी नज़र है वो मेरे ऊपर बड़ा असर रखती है। उस हवाले से भी इसको 11 मरतबा पढ़ के अपने हाथों पर दम करके अपने चेहरे, सर और पूरे जिस्म के ऊपर इसको मल लेना चाहिए।